अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोल्यूशन किस तरह से ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी पोल्यूशन की वजह से कौन से लोग सबसे ज़्यादा हायर रिस्क के ऊपर हैं। तो काइंडली अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप लोग खुद को अपडेटेड रख सकें। लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। सो हु इज़ एट द रिस्क? चिल्ड्रन, बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। बाकी एल्डर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं क्योंकि वो भी सेंसिटिव होते हैं। और जो लोग हमारे हार्ट डिजीज़ या फिर लंग डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं या हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। पर्सन हु वर्क्स एक्सरसाइज आउटडोर, अदरवाइज हेल्थी अडल्ट एंड द चिल्ड्रन, जो हमारे जो हेल्थी लोगों को उस वक्त ये इफ़ेक्ट करती है अगर वो बाहर काम कर रहे हैं या वो बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं या उनकी कोई बाहर की एक्टिविटीज़ है, तब ये चीज़ें हमारे हेल्थी पर्सनस को इफ़ेक्ट करती हैं। Diesel exhaust particles, smoking, indoor air pollution, these are the causes of the respiratory diseases and the cardiovascular diseases के हमारी लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों की वजह से। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 4 मेन पोल्यूटेंट्स के बारे में कि कौन से 4 बड़े पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारी एयर पोल्यूशन को काज करते हैं। ओजोन, पार्टिकुलेट्स स्पेशली PM 2.5, एयरबोर्न टॉक्सिन्स एंड मर्करी। सो सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं कि जो हमारी एशेज़ होती है फ्रॉम द वोल्केनोज, विंड बोर्न डस्ट, ड्रिफ्ट, पोलन्स, इन सब से हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज होती है। ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइन टू कोप विद द सम ऑफ द नेचुरल पोल्यूटेंट्स। अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म के अंदर इस तरह का निज़ाम रखा है कि हम लोग जो हैं वो कुछ नेचुरल जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन जो इंसानों ने ख़ुद पोल्यूटेंट्स क्रिएट कर दिए हम लोग उससे नहीं लड़ सकते। हमारी बॉडी के अंदर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं। Air passages produce mucus to trap particles from the dust and drift from the nose to lower bronchitis mechanism of the sneezing and the cough are further extremes। अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म के अंदर एक निज़ाम रखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नोज़ है जहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने बाल रख दिए। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे अननेसेसरी जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हेयर के अंदर या अल्लाह ताला ने जो हमारे म्यूकस रखा है हमारी नोज़ के अंदर उसको वो ट्रैप कर लेता है। तो जब हमें या छींक या कुछ भी छींक वगैरह आती है या खांसी वगैरह आती है तो वो उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से जब हम खांसते हैं या छींक वगैरह मारते हैं तो वो जो इररेलेवेंट जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो इररेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो मैन मेड कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो फिर हेल्थ रिस्क को काज करते हैं। मैन मेड एयर पोल्यूशन किस तरह से काज होती है? ट्रैफिक के थ्रू, फैक्ट्रीज़ के थ्रू, पावर स्टेशंस के थ्रू, एयरप्लेन्स के थ्रू, डोमेस्टिक कोल, वुड, बायोमास, राइस हस्क एक्सेट्रा। इन साइंस जितनी भी तरक्की कर ले लेकिन अल्लाह ताला के मुकाबिल नहीं खड़ी हो सकती। कुछ साइंसदान दावा करते हैं कि वो खुदा हैं या कुछ भी जिस तरह से बकवास वो करते हैं, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने एक नेचुरली बनाई है, अब अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह ताला की ज़मीन है, उस पर वोल्केनोज़ भी आने हैं, उस पर सैलाब वगैरह भी आने हैं, ये सारी चीज़ें आनी है। तो अल्लाह ताला ने उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस भी क्रिएट की है। ठीक हो गया। लेकिन साइंस बस क्रिएट कर देती है, उससे उसके इफ़ेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है ये चीज़ें हमें नहीं पता। ह्यूमन बॉडी को किस तरह से मैनेज करना है उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हम लोगों को नहीं पता। अब इस फिगर के अंदर बताया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर के इन्हेलेशन से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले जो है लंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है? लंग्स की इन्फ्लामेशन होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऑक्सीजन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना होता है लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते। एक्सेलरेटेड प्रोग्रेशन एंड द एक्सक्लिब्रेशन ऑफ COPD इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इफेक्ट्स पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस, रिड्यूस लंग्स फंक्शन। अब इससे क्या होता है, जब लंग जो है वो मेन सोर्स है, हमारे लंग्स जो है वो एयर को जो है वो ऑक्सीडेटिव भी करते हैं, उसको ब्लड को भी प्रोवाइड करते हैं और जो एयर है वो हमारे हार्ट तक भी जाती है। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो हमारे लंग्स से लिंक्ड है।
अब इसका ब्लड पे क्या इफ़ेक्ट है? ऑल्टर्ड रेडियोलॉजी, इंक्रीज कोगुलेशन एबिलिटी, मतलब खून के जमना शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो खून जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसलोकेटेड पार्टिकल्स, परहैपल थ्रोम्बोसिस, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब इसके हार्ट पे क्या इफेक्ट होते हैं? आल्टर कार्डिक ऑटोमेटिक फंक्शन, इंक्रीज डायसिस्टेमेटिक सक्सेसिबिलिटी, ऑल्टर कार्डियटिक रिस्पायरेशन और इंक्रीज मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्लियर हो गया? सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वेजुलेट, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेशन एंड द disability of the plaque, एंड्रोथियल डायस्फेक्शन। और ब्रेन के ऊपर इसके क्या फंक्शन होते हैं? ब्रेन इंक्रीज सेरिब्रोवेसल आइस्कीमिया। क्लियर हो गया? देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म पाथवे हैव कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस एंड द इंडिपेंडेंटीज कि हमारे जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, जब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन इफ़ेक्ट करता है, उसने तो वो उसको इफ़ेक्ट कर दिया, लेकिन अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, उस फंक्शन के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से प्रोसीड करता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड, HP बाइंड्स विथ CO टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हमारा जो HP होता है यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होते हैं टू फॉर्म COHP, प्रिवेंट्स O2 ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू, हाइप्रोक्सिया, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ CO to HP is 250 times O2. Brain, hearts and the muscles are sensitive to the hypoxia. 80% of COHP level leads to the deaths, 60% to loss of the consciousness, 40% confuse and the collapse upon exercise, 30% to headache, fatigue and the impaired judgment, 5 to 20% visual precipitation, manual dyslexia, learning complex tasks, 2.9 to 4.5% decreased exercises capacity in the healthy man। क्लियर हो गया? जो हमारी एक हाइप्रोक्सिया एक डिजीज़ है, वो किस तरह से हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करती है, या हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी एबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, वो इसके अंदर बताया गया है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इफ़ेक्ट होती है। Importance for those vulnerable to cardiac conditions, एंजीनिया मतलब हार्ट पेन। ठीक हो गया? जो एक हार्ट अटैक से पहले एक पेन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं एंजीनिया, जो कि इन सब चीज़ों से हो सकता है। अदर नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स आर द डिस्टर्बेंस इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टेड टू कॉज लो बर्थ वेट। क्लियर हो गया?